हेलो बच्चों, मैं अल्फ़ा इंस्टीट्यूट से बोल रहा हूँ। और हमारे जो सर जो भी पढ़ाए हैं, जैसे कि एक लेसन से और नए लेसन के बीच में जो भी पढ़ाए हैं अच्छे ही पढ़ाए हैं। और उसके आगे हम सेकेंड पार्ट जो हमारा प्रकाश से जो रिलेटेड होता है वहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। जैसे कि हमारा चैप्टर है प्रकाश की तरंग की प्रकृति है, तो इससे हम लोग आगे का इसमें इस पर हम पहले चैप्टर के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या होता है। उसके बाद हम लोग उसके बारे में लिखेंगे भी और उस पर न्यूमेरिकल भी हल करेंगे। उसके जो थ्योरी और प्लस फार्मूले जो भी होते हैं उसको प्रूव करते हुए आगे की तरफ चलेंगे और न्यूमेरिकल अधिक से अधिक प्रोवाइड करेंगे हम लोग। और जितना हो सके उतना हम अल्फ़ा इंस्टीट्यूट आप लोग के साथ मेहनत करेगा। जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है कि प्रकाश की रंग की प्रकृति के बारे में, तो प्रकाश क्या होता है तो ये तो सर ही बताए होंगे मगर हम भी बता दे रहे हैं। तो प्रकाश एक क्या होता है, सन को बोला, सूर्य की जो मान लीजिए किरणें जो भी होती है, तो ये तो जनरली सभी बच्चे को पता होता है। जैसे हम लोग होते हैं कि हाई स्कूल में जब जाते हैं तो बच्चे को सबसे पहले इसी चीज़ को सिखाया था हाई स्कूल में 10th में कि प्रकाश के बारे में पहले चैप्टर यही होता है। उसी चीज़ को यहाँ पर रिलेटेड बात किया गया, तरंग जो होती है। जैसे कि हम बात करते हैं सूर्य जो होता है, मान लीजिए कि हमारा क्या है, सूर्य है। अब सूर्य जब निकलता है तो उसमें से क्या निकलती, किरणें निकलती हैं। और जब किरण निकलती है तो हम लोग तो सिर्फ देखते हैं किरण निकलती है। तो जो सूर्य की जो किरणें होती है, जैसे कि गर्मियों के मौसम में हम लोग कहते हैं, जैसे कहेंगे कि यदि गर्मी है, गर्मी चल रही है, लूह, उसको लूह बोला जाता है। तो गर्मी में जब लूह चलती है तो उस समय तरंग जो होती है उसकी टेढ़ी मेढ़ी चलती है। जैसे तरंग की जो इस तरह की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। तो तरंग की यही इसी बारे में हम लोग आज इस चैप्टर में जो दिया गया है इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें पहली बात, हमको हर चीज़ बहुत कुछ ऐसी बातें जो होती है जनरली जो कि जानना आवश्यक होता है। जैसे कि प्रकाश की जो सरल रेखा, मान लीजिए कोई पूछा कि प्रकाश जो होती है किस तरह चलती है, तो ये तो पता होना चाहिए कि प्रकाश एक सरल रेखाओं में सीधे चलती रहती है। इसे लिख सकते हैं कि प्रकाश जो होती है, प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है। अब मान लीजिए कि प्रकाश से क्या होती है, एक सरल रेखा में चलती है, ठीक है। तो अब ऐसे मैंने यहाँ बोला कि तरंग की बात, तो तरंग के जब रूप में चलेगी तो क्या वो सीधा चल सकती है? ये भी बात सही है कि जो सूर्य की जब किरणें हमारे घर या रोशनदानों से जब प्रकाश जो सूर्य की जो किरणें आती है वो सीधे ही आती हैं। अब जैसे ही जब प्रकाश की जब ज़्यादा उत्पन्न जब होता है तो उस समय जब देखी जाती है उसकी सनलाइट की जो रे होती है, किरण जो होती है, वो एक टिमटिमा टेढ़े मेढ़े मतलब कि एक तरंग के रूप में संचित होती है, उसके बारे में किया गया। और दूसरी बात यहाँ पे भी हमको पता होना चाहिए कि प्रकाश की चाल, जैसे कि प्रकाश की जो चाल पूछी जाती है, प्रकाश की चाल वायु के निर्वात में पूछी जा सकती है या वायु की जो प्रकाश के निर्वात में चाल पूछी जाती है। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और ये तो हमारी इसकी वैल्यू होती है, जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं तो ये वैल्यू हमारे बुकों में नहीं दिया रहेगा, तो इस वैल्यू को हमको याद होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि जब हम तरंग की बात करेंगे तो तरंग में सबसे पहले एक बात हमको याद होनी चाहिए, तरंग के साथ साथ यहाँ पर दैर्घ्य लगा देंगे, तरंग दैर्घ्य। तो इसकी जब महत्वाकांक्षा तो बढ़ जाएगी। यहाँ पर क्यों, ये पहले लेसन से ही रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर तरंग दैर्घ्य की जब बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लगाकर 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ये चीज़ हमारा जब प्रकाश के जब बारे में पढ़ते हैं तो ये चीज़ हमको वहीं पर बताया जाता है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है। मैंने तो चैप्टर के बारे में भी समझा रहे हैं, उसको अच्छे से समझिएगा। और जहाँ पर ना समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, क्योंकि हम उसको आपके समस्याओं को दूर कर सकें। जब तक कमेंट बॉक्स में लिखेंगे नहीं तब तक हमको भी नहीं पता चलेगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। तो इतनी जो बात दिया गया, तो इससे भी तो हम प्रकाश के बारे में थोड़ा बता रहे थे। तो प्रकाश में जैसे कि हम लोग कहते हैं कि प्रकाश क्या आपतन किरण भी होती है, अपवर्तन भी किरणें होती है, आपतन परावर्तन की भी बात किया जाता है। तो ये बात सत्य है कि प्रकाश में अपवर्तन की बात की जाती है, अपवर्तन की बात की जाती है, दोनों की बात की जाती है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर प्रकाश की जो
चालें जो बताई गई है, इस तरह के अलग अलग तरीके से, जैसे कि हमको ये भी सिखाया गया है कि पहले लेसन से रिलेटेड कि कोई भी सनलाइटेड आती है तो किसी एक दर्पण की जब बात की जाती है तो यहाँ पर जो भी टकराकर क्या होता है दूसरे मार्गों में मार्ग जो होता है विचलित हो जाती है। तो यहाँ पर उसी तरह की जो आपतित किरण परावर्तित किरण की जब बात की जाएगी तो उसी तरह का रिलेटेड यहाँ भी बात करेंगे। और इसमें जो कोड बनता है जो कि इसका जो भी कोड बनेगा तो इसका कोड आई और कोड आर बनेगा, मतलब कि कोड आई और कोड आर जो दोनों कोड की जो कोड की जब बात किया जाए तो 60 अंश होता है, प्रत्येक कोर्स की बात करेंगे 60 अंश होता है। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हमसे क्रांति कोड भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर रिलेटेड जब बात किए गए तो यहाँ पर इससे न्यूटन के नियम के अनुसार भी कार्य कर सकते हैं। इस तरह अलग अलग जो यहाँ पर जो नियम जो दर्शाया जाएगा अब बात किया जाएगा। प्रकाश के जो विवरण जो होता है तो विवरण के रूप में देखना पड़ता है कि विवरण किस तरह की प्रक्रियाओं को अपने दर्शाता है। तो यह प्रकाश के जो घूर्णन के जो बारे में किया गया, प्रकाश एक क्या है, प्रकाश एक तरह की क्या होता है परिवर्तन भी करता रहता है। अब किस तरह का परिवर्तन करता है, जैसे कि कोई भी चीज़ जैसे लेते हैं सिंपल से जैसे कि अभी हमने जस्ट बात किया था कि प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। प्रकाश के अपवर्तन में हम जैसे बात करते हैं अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन में जैसे कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहीं से हमको रिलेटेड सारी बातें अपवर्तन और परावर्तन में बताई जाती है कि बच्चे को किस तरह करना चाहिए। जैसे कि मैं जस्ट बताया कि कोई प्रकाश होती है, कोई एक दर्पण पर, ये क्या है, एक दर्पण है, एक दर्पण है। जैसे दर्पण में क्या बात है, दर्पण को मैंने दर्शाते हैं कि M1 और M2 के रूप में दर्शा सकते हैं। जब M1 और M2 जब होता है तो जब सनलाइटेड में सूर्य की जो किरणें इस पर या प्रकाश जब दर्पण पड़ती हैं तो यहाँ से टकरा क्या होता है दूसरे मार्ग में विचलित हो जाती हैं। इसी को हम लोग कहते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण की बात करते हैं। अब बीच में जो होता है अविलंब होता है, जो बीच में जो होता है ये हमारा होता है अविलंब होता है। इसमें से जो होता है हमारा न्यूमेरिकल आता रहता है। इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर करिएगा, नहीं तो आपको फिर बोर्ड में क्या होगी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बताया गया कि इसी बस हमको ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपतित किरण लिखा गया, परावर्तित किरण लिखा गया है, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण। ज़्यादा विशेष ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस थोड़ी सी भी दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपतन कोण और क्या हो जाएगा परावर्तन कोण की बात की जाएगा। मतलब कि इसको हम जब भी दर्शाएंगे कोण आई और कोण आर से दर्शाया जाता है। यदि हम इसकी वैल्यू पूछी जाएगी तो हम उस ही इसकी वैल्यू बताएंगे कि इसका जो कोण जो होता है कोण मतलब कि 60 अंश होता है। किसका किसका, तो हमको पता होना चाहिए कोण आई बराबर कोण आर बराबर की जो वैल्यू जो होती है 60 अंश। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि प्रत्येक कोण 60 अंश का बनता है। तो हमारा जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस है यहीं से है। ये चीज़ हमारे बोर्ड में नहीं देगा इसकी वैल्यू, ये वैल्यू हमको याद रखना पड़ेगा। तो इस तरह के जो परावर्तन जो होता है तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में चलते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण जो प्रकाश के जो प्रिज्म, जैसे प्रिज्म की अब बात करते हैं थोड़ा से। अब प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म सभी लोग देखे भी होंगे अपने अपने घर पर। जैसे कि कोई भी क्या होता है, जैसे कि हम लोग मेला में जाते हैं तो कोन खाते हैं, जैसे आइसक्रीम की जो बात करते हैं तो आइसक्रीम की तरह तो नहीं होता है मगर एक कांच का होता है। तो कांच में क्या होता है त्रिभुज के आकार का होता है। तो यहाँ प्रिज्म जो होता है इसी तरह का होता है। इसमें जो सूर्य की जो प्रकाश किरणें आती हैं तो इससे टकरा कर क्या होती है अलग अलग मार्गों में विचलित हो जाती हैं। मतलब इसमें से जो की बात किया जाए कितने किरणें निकलती हैं तो हम बताएंगे 7 किरणें निकलती हैं
सूर्य की जो किरणें जो होती हैं यहाँ से कितने निकलती हैं, 7 किरणें निकलती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बिग ग्योर के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग क्या किसके नाम से, बिग ग्योर के नाम से जानते हैं। और इसको हमको कक्षा 10 में ही प्रोवाइड किया बताया जाता है कि ये प्रिज्म के बारे में, हम वहीं से प्रिज्म के बारे में सीखते हैं, वहाँ से थोड़ा सा बता को उसी चीज़ को हमारे इंटर में दोहराया गया है कि प्रिज्म के बारे में, तो हम इसी प्रिज्म के बारे में बताएंगे कि जो कि हम लोग वहाँ पढ़े हैं, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। अब इसके आगे देखेंगे प्रकाश के जो विद्युत जो प्रभाव होता है। मान लीजिए कि प्रकाश की बात किया जाता है, प्रकाश के विद्युत प्रभाव। अब देखिए बात समझने की कोशिश करिए कि प्रकाश के विद्युत प्रभाव, अब प्रकाश तो मान लीजिए निकल रहा था, सूर्य की किरणों से सिर्फ निकल रहा है, मगर यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है विद्युत की बात की है कि जैसे सनलाइटेड जो होती हैं, तो सूर्य की किरणें के साथ साथ क्या हमें विद्युत से भी ऊर्जा निकाल सकते हैं? यस। जैसे कि हम लोग कोई बल्ब लेते हैं, जैसे 100 वाट का बल्ब लेते हैं, तो क्या होता है, या हाइड्रोजन ले लेते हैं, जलाने के बाद हमारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमको ऊष्मा देता है, हीट करके रख देता है। तो जो विद्युत प्रभाव, अब विद्युत से रिलेटेड क्या है, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जो विद्युत के बारे में जो सतह में जो इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अब यहाँ पर बात थोड़ी सी फंस गई कि इलेक्ट्रॉन की बात कर दी गई। अब हम लोग के यहाँ पर कंफर्म होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है अब जैसे कि विद्युत से हमने यहाँ बात किया, जैसे कि हम लोग विद्युत पढ़ लिए भी हैं और फर्स्ट चैप्टर में ही विद्युत की बात की गई है, वहीं से हमको सिखाया गया है कि विद्युत जो होती है 2 प्रकार की। विद्युत की जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक जो होता है एक प्लस होता है, एक क्या होता है, एक माइनस होता है। इसी तरह यहाँ प्रकाश के विद्युत के प्रभाव की जब बात किया जाएगा, तो यहाँ पर जो इसके चार्जेस जो दर्शाएंगे वही प्लस और माइनस की बात की गई है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर हमको याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, तो प्रकाश के विद्युत के जब इलेक्ट्रॉन की जब वैल्यू की जाए ज्ञात करने के लिए हमसे पूछा जाएगा, यदि हमारे एग्जामिनर पूछ रहे हैं तो हम यही बताएंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के रूप में बताते हैं, क्योंकि ये वैल्यू हमको बार बार याद होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमको वैल्यू देता नहीं है, हमको वैल्यू याद रहेगा तभी हम लोग क्वेश्चन लगा पाएंगे, नहीं तो अन्यथा हम क्वेश्चंस में ही लगा पाएंगे और बार बार हमको दिक्कत होगा। तो हमारे जो पेपर्स जो एग्जामिनर जो होते हैं, एग्जामिनर को ये नहीं पता है कि हमको क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है, इसलिए हमको दोनों बातों क्लियर करते हुए थ्योरी और न्यूमेरिकल पर भी विशेष करके ध्यान देना है, क्योंकि पेपर में क्या आएगा उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, तो ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन की बात कर दिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो चार्जेस होते हैं ये भी हमको पता होना चाहिए, और इसके इस तरह की जो प्रक्रियाओं के बारे में हमको अधिक से अधिक जानकारियाँ भी होनी चाहिए। अब इसमें जैसे कि हम लोग कहते हैं क्या जो प्रकाश की जो तरंग होती है, क्या तरंग क्या एक सर्कल के रूप भी ले सकती है? यस, कभी कभी एक देखने को मिलता है कि हम लोग घर में यदि बैठे होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें होती हैं तो रोशनदानों से जब आती हैं तो हम बैठ कर एकदम ध्यान से देखें तो घूमती हुई नजर आती है, जैसे कण जो होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि कण जो होता है, मान लीजिए कि जो सूर्य किरणें जो आ रही हैं हमारे रोशनदान से, अब हमारे रोशनदान से आ रही, हम बैठ कर देख रहे हैं, यदि उसी के बीच में हमें जो सूर्य की किरणें जो आ रही हैं सीधे आ रही है, हम वहाँ बैठ कर देखेंगे क्या वो उसी कण हमको क्या टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, मतलब कि जो उसके कण जो होते हैं टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, मतलब कि घूमते हुए लगता है कि यदि हम जो भी खाना वाना जो भी खाते हैं तो लगता है कि वो कण हमारे पूरे एंट्री हमारे भोजन के साथ ही कर जा रहे हैं। मगर ये बात सत्य है कि जो जहाँ भी खाना है, इसीलिए हमको सफाई से रहना चाहिए। तो वो बात छोड़िए, अभी बात कि यहाँ पर कण की जो बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के विद्युत की जो कण की बात आ गई, तो यहाँ पे जो विद्युत जो होता है, जैसे कि हम लोग बैटरी जैसे होती है, मान लीजिए कि जो बैटरी है 12 वोल्टेज की मान लीजिए बैटरी लगी हुई है, अब इसको चार्जिंग करते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें लगे होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सो इलेक्ट्रॉन गर्म होता है, जब यही इलेक्ट्रॉन इसमें बैटरी में चार्ज हो जाते हैं, हम कोई भी
चीज़ अपना आसानी से कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि दिया गया है कि अब यहाँ मैंने बल्ब लगा दिया है, बल्ब है। अब बल्ब को जलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी बैटरी क्या होनी चाहिए, चार्ज होनी चाहिए। जब हमारी बैटरी जब चार्ज रहेगी तभी क्या होगा, तभी ये बल्ब मेरा जल सकता है, अन्यथा नहीं तो नहीं जल सकता है। इस तरह के जो कि चार्ज जो होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन की बात की गई है। इलेक्ट्रॉन आप विद्युत में पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दो होते हैं, प्लस और माइनस के रूप में होते हैं, और इसकी जो कि इस तरह की बात की गई है। और दूसरी बात है कि जो प्रकाश की जो किरण की जो मैंने बात किया था कि प्रकाश की जो किरण की जो चाल होती है निर्वात में बोली जाए, या तो प्रकाश की चाल जो होती है, तो वहाँ पर मैंने बताया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और दूसरी बात है कि हमको फिजिक्स में अधिक से अधिक इसके मात्रक याद होनी चाहिए, और मात्रक जब तक याद नहीं रहेगा तब तक हम किसी का बीमाई नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए पेपर में आता रहता है कि बीमा भी लिखी। कभी कभी हमारे पेपर में आ जाता है कि किसी का दे देता है कि उसके साथ हमारे प्रकाश ही पढ़े, प्रकाश तो बीमाएँ होता नहीं है, मगर मान लीजिए कि विद्युत से रिलेटेड आ गया तो हमने क्या लिखेंगे वहाँ बीमाएँ, वो हमको जब तक उसका मात्रा सूत्र जो फार्मूला जो होता है याद नहीं रहेगा, और उस फार्मूले का क्या मात्रक बनता है वो नहीं याद रहेगा, तब तक हमारा ये नहीं लग पाएगा। दूसरी बात ये है कि हमको पद्धति भी इसके साथ साथ याद होनी चाहिए। पद्धति में जैसे कि मान लीजिए कि पद्धति ऐसे तो हमको 3 पद्धतियाँ पढ़नी पड़ती, मैक्सिमम आपको 2 ही पद्धति का ज्ञान होनी चाहिए अधिक से अधिक, MKS और CGS की बात करते हैं। क्यों देखिए इसमें हाँ CGS जो कि मान लीजिए कि MKS को अब तो मान लीजिए कि SI में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब तो मान लीजिए अधिक से अधिक हमारा SI में ही वैल्यू पुट की जाती है, तो हमको जो भी मान ज्ञात करना होगा तो CGS या MKS में जो देगा हमको वहाँ पर रखना पड़ेगा। जब तक हमको उसका मात्रक नहीं याद रहेगा तब तक हम किसी का भी बीमाएँ नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले 11th में जाते हैं तो बीमाएँ का चैप्टर आता है, तो इसलिए बात क्लियर करिएगा, छोटी छोटी ही बात, क्योंकि हमारे नंबर को बढ़ाएगा। कि छोटी छोटी जब बात हमको क्लियर नहीं रहेगा तो हमको स्पष्ट रूप से नहीं होगा, जैसे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और आगे दिया गया है कि मान लीजिए कि हाइगेंस के सिद्धांत के बारे में चलते हैं। तो हाइगेंस जो है एक तरंग की बात, तरंग क्या है, जैसे कि तरंग की जब बात करते हैं तो एक तरंग के प्रतिपादित करना, मतलब कि दर्शाना, हमारे बीच में किस तरह हाइगेंस ने आए और हमारे तरंग, जैसे कि कोई भी चीज़ों को कोई सी तरंग की बात करते हैं किस तरह दर्शाए, तो उसकी क्या पोजीशन रहा होगा, किस तरह का तरीका रहा होगा, तो हाइगेंस ने दर्शाए होंगे और तभी हमने क्या बताया होगा। तो हाइगेंस की जब बात करते हैं तो प्रकाश के सिद्धांतों को प्रतिपादित करने के लिए क्या उन्होंने एक बड़ा सा क्या बनाया होगा, पोजीशन अपना, मतलब एक तरीका बनाया, एक रूल बनाया। उसी रूल को लेकर हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते रहते हैं, जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि हाइगेंस का है या नहीं है। इस तरह के जो पोजीशन को दर्शाया गया है, और हाइगेंस के पोजीशन के देखते हुए मान लीजिए कि तरंग की संरचना के बारे में किया था। तरंग तो मैं बता दिया इस तरह की होती है, और इसमें तरंग की जो समतल जो तरंग की बात करेंगे, समतल क्या होता है, और जैसे दर्पण में हम लोग पढ़े हैं कि दर्पण की जो प्रक्रियाओं के बारे में, दर्पण कि अब थोड़ा सा अंदर नहीं जाएंगे, हल्का ऊपर ही रहेंगे, तो आप पढ़े हैं तो ध्यान दीजिएगा। दर्पण की जब बात करते हैं तो अवतल गोली दर्पण के अंदर ही आता है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण उसी से रिलेटेड है। इसीलिए मैं बोला हूँ पहले ही कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, जो प्रकाश की तरंग की प्रकृति की, जो कि प्रकाश जो आ रहा है, जो सूर्य की जो किरणें आती है, प्रकृति, देखिए फिजिक्स जो बनता है इसीलिए 2 चीज पर आधारित किया गया है, प्राकृतिक और प्राकृतिक। ये 2 चीजें नहीं मिलेगी तो कभी भी आपका भौतिक प्रक्रिया उत्पन्न नहीं होगी। इस बात को क्लियर करिएगा, ये दोनों चीजें प्रक्रियाएं होनी चाहिए, नहीं तब तक वो क्या होगा, प्रक्रियाएं नहीं बन पाए। तो इसीलिए आपकी मान लीजिए सूर्य की प्रकाश से किरणें आती है तो हम लोग सौर ऊर्जा लगा देते हैं,
जो सौर ऊर्जा लगाते हैं तो क्या होता है, चार्जेस हो जाते हैं। जब वो चार्ज हो जाएंगे तो हम उससे क्या करते हैं, अपने घरों में बिजली उत्पन्न कर लेते हैं, टीवी चलाते हैं, फैन चलाते हैं। मतलब सारी प्रक्रियाएं हमने क्या करते हैं, चालू कर रखते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रकाश की तरंग की प्रकृति, इसीलिए बोला गया है। इस बात को केयर करिएगा चैप्टर पर। तो इस तरह के जो या अनुभव करिए, जब तक अनुभव नहीं करेंगे, महसूस नहीं करेंगे, तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि प्रकाश है। अब मान लीजिए कि इसमें ठंडी के आ गया, दिन आ गया है, तो ठंडी के समय हम लोग देखते हैं तो हमको अधिक से धूप की जरूरत पड़ती है। जब धूप हमको जरूरत पड़ी तो इसका मतलब कि हमको प्रकाश की जरूरत पड़ रही है। तो प्रकाश की जो तरंग जो होती है हमारे शरीर पर जब पड़ती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, हीट कर देती है। जब कुछ समय तक हीट करती है तो हमारे लगता है कि हमको एनर्जी प्रोवाइड। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बन सकता है, जिसके लिए हमारे जो अभी जो पेपर जो हुए थे एनडीए का, मान लीजिए अभी फिलहाल में जो इसी प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। जब हम मान लीजिए कि आपको देना होगा एनडीए का पेपर, तब कैसे देंगे, मान लीजिए आपको जो बेसिक चीज़ तैयार रहेगा तभी नहीं देंगे। इसलिए आप इंटर के जो फिजिक्स है उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसमें आपका जो क्वेश्चन फंसता है, अभी 5-7 8-9 क्वेश्चन लगभग में 8 या 9 क्वेश्चन आया था, मैंने खुद ही पेपर में सॉल्व करवाए थे जो प्रकाश से रिलेटेड थे। अब विद्युत से इस बार नहीं क्वेश्चन आया था, एक ही 2 क्वेश्चन विद्युत से आया था। तो इस बात को क्लियर करिए कि चैप्टर कोई भी हो, जो भी हमारे एनसीईआरटी के थ्रू बुक्स जो है उसमें हमारा प्रकाश इम्पॉर्टेंट्स है, जिसमें हमारा प्रकाश की चाल के बारे में और कोई भी दर्पण के बारे में, हमें बोला दर्पण विजस्ट, तो इस तरह की जो प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है कि बार बार मैंने ये कई बात नहीं बताना चाह रहा हूँ कि प्रकाश की चाल क्या होती है। आपको खुद याद हो गया होगा कि प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ आपको याद होनी चाहिए अब इतने समय तक कि प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। इसलिए तो इस तरह की जो कि हमारे प्रकाश की जो कल्पना की गई है, आप किसी प्रकाश के जो माध्यम में जो भी चाल की जो बात की जाती है, तो यहाँ पर जो तरंग की संचय क्रियाओं को, या मान लीजिए कि प्रकाश जो होता है, अब आप ये तो सिर्फ हमने इतनी देखा कि दर्पण या कण के बारे में और प्रकाश, यदि मान लीजिए कोई वस्तु को मुझे देखना होगा तो प्रकाश के हाइगेंस हमको जो बता रहे थे कि 1678 ईसा पूर्व में कि प्रकाश के 1600 मतलब 1780 ईयर में बताया गया था हम लोगों को कि प्रकाश की जो कि किसी वस्तु को, इसके तो पहले ही बताया गया था, मगर हाइगेंस ने भी अपना थ्योरी के रूप में अपना प्रयोग लेकर आया, सिद्धांत लेकर आया, उन्होंने हम लोग को भी बताया, जिसके थ्रू हम उनके रूल को अप्लाई किए और माने भी, तब जाकर हमको अनुभव हो गया। जैसे कि कहा गया है कि रेटिना, अभी आप लोग पढ़े होंगे सूक्ष्मदर्शी, तो कोई भी जैसे चीज वस्तु को देखने से पहले जो प्रकाश की जो किरण होती है हमारे आंखों में संवेदित करती है। जब हमारे आंख में जब संवेदित करेगी, मतलब हमारे आंख में जब तक नहीं जाएगी तब तक हमको कोई वस्तु दिखाई दे सकती नहीं, दिखाई देती। इसीलिए कहा गया कि जो वस्तु जो होती, वस्तु जो प्रकाश टकरा कर हमारे आंखों में संवेदित करता है, और उस वस्तु का जो प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे क्या बनता है, ठीक उल्टा बनता है, जिसके कारण वो हमको क्या दिखाई देती है, सीधा दिखाई देती है। इसलिए जो हाइगेंस के नियम भी गलत नहीं है, हाइगेंस भी सही बताए हैं। वही बात उन्होंने प्रूव किया है कि ये बात सही कि जो तरंग की जो आंख के रेटिना पर, ये तो बात सत्य है कि हम लोग कोई भी चीज देखने से पहले देखते हैं तो हमारे आंख में जो होते लेंस लगा होता है, तो लेंस लगा होता है वो तो हम लोग तो लेंस लगाते नहीं है, वो तो प्राकृतिक देन है। वही लेंस खराब हो जाता है तो हमको अपने आंखों का चेकअप करवाना पड़ता है। इसलिए बोला गया है कि आंख में रेटिना पर जो होता है वस्तु को जो दिखाई देने के लिए इस तरह की प्रक्रियाओं के बारे में दर्शाया गया है।
इससे कन्फ्यूजन मत होइए, पहले इसको अच्छे से समझिए, इसके बारे में मैंने खुद लिखवाऊंगा एक एक पॉइंट, आपके सारे कन्फ्यूजन क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो इस तरह जैसे कि मान लीजिए कि बेलनाकार तरंगार्ग क्या होती है, जैसे बेलन के आकार का कोई भी स्रोत जो होता है रेखी, मतलब कि अभी बात करें कि जैसे देखिए तरंग जो निकलती है तो हमारे रोशनदान से आती है, देखिए सीधे आती है। जब सीधे आ रही है तो अब हमको पता है, आपको भी पता है, जब हमारे रोशनदान तो ऊपर होती है, नीचे तो होगा नहीं, तो उससे क्या बेलने के आकार के आ रही है ना। अब जब बेलन के आकार के आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, सीधे ही आ रही है ना। अब ऐसे तो बात नहीं है कि जब सीधे आ ही नहीं रही, जब वो सीधे नहीं आएगी वही टेढ़े मेढ़े आएगी। टेढ़े मेढ़े मान लीजिए कि घर में आप कभी अनुभव करिएगा, बैठकर कोई टेढ़ी से पाइप ले लीजिएगा, उसमें टॉर्च जलाइएगा, देखिए इस पर का जो प्रकाश जो क्या उस पार तक जा सकता है, नहीं जाएगा। इसका रीजन यही है कि वो क्या है, टेढ़ी मेढ़ी है, प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाती है। यही रीजन होता है। तो एक घर में टॉर्च जलाते हैं, लाइट जला लेते हैं, तो दूसरे घर में मेरे जला हो जाता। खोलने के बाद दरवाजा खोल देंगे तो वो क्या होगा, मतलब कि जो प्रकाश है वो ऐसे घूम कर टेढ़े होकर उधर भी चला जाता। मगर ऐसा कोई बात नहीं है। बात क्या है कि प्रकाश सिर्फ क्या होता है, सीधे जाने की प्रक्रिया करता है। इसलिए कहा गया, मैं पहले बताया था, प्रकाश एक सरल रेखा। यदि प्रकाश के आपके आ गया कि प्रकाश से गुण लिखिए, ज्यादा मत लिखिएगा आप, गुण मैक्सिमम 3 गुण लिखिएगा। एक तो पहले लिखिए कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लिखिए, जो मैं प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के बारे में बताया कि 3900 एंगस्ट्रॉम से लगाकर 3900 एंगस्ट्रॉम जो लिखा गया है, और 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। पहला पॉइंट यही लिख लीजिएगा, सबसे इजी हो गया। और दूसरा पॉइंट आप ये लिख लीजिएगा कि प्रकाश एक क्या होती है, सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश एक क्या होती है, सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। और तीसरा पॉइंट हो गया प्रकाश की जो निर्वात में जो चाल होती है, मैंने यहाँ पर लिखा है 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज जो वैल्यू है, यदि हमको याद है तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम 3 गुण भी लिख कर आ जाएंगे। अपवर्तन की बात किया गया था, अभी बोला जाएगा परावर्तन की बात किया जाएगा। तो प्रकाश के अपवर्तन में तो आपको नियम भी आएगा लिखने के लिए। आप यही लिखेंगे कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। ये तो पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, सदैव बराबर होते हैं। यदि हमको ये भी नहीं याद है, मत याद करिए ये भी, आप बस सिंपल से भाषा में लिखिए कोण आई और कोण आर। मतलब कि एग्जामिनर को दिखाइए कि हमको याद नहीं है कोण आई बराबर कोण, तभी एग्जामिनर क्या करेगा, सही कर देगा। इसका मतलब इक्वल में आप डाल के आए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको डिफिनीशन के आपके पास टाइम नहीं था, मगर एग्जामिनर को पता नहीं है कि आपको याद नहीं था। तो आपने क्या काम किया, आपको पहले तो याद नहीं किए, और दूसरी बात है कि आपने यहीं से काम चला लिया कोण आई बराबर कोण आर। इसका ये हो गया कि मतलब कोण आई और आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, सदैव बराबर होते हैं। समझे क्या। तो इस तरह की जो बेलन की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो प्रकाश की जो दिशाएं जो होती है संचरित करने के लिए समान कलाओं का प्रयोग, तो इसकी जो प्रक्रियाएं होती हैं इसी तरह के रिलेटेड होती हैं, न कि दूसरी बात। जो प्रकाश में भी बोला रोशनदान से जब आ रहा है, क्या बेलन के आकार का आएगा, घूमते तो वो आएगा नहीं। इसलिए ये बात को ज़्यादा केयर करिएगा कि रेखी जो स्लिट जो होता है, तो स्रोत के कारण ही यहाँ पर बताया गया है कि बिंदु पथ जो होता है तो किसी भी बिंदु पड़ सकता है। अब ऊपर से आ रहा है प्रकाश तो नीचे ही गिरेगा ना, ऊपर तो जाएगा नहीं।
इस तरह की जो प्रक्रियाओं के बारे में दर्शाया गया है और बताया गया है। हम लोग अब नेक्स्ट दिन मिलेंगे, अगले दिन मिलेंगे। अब ये टॉपिक को यहीं पर हमने समाप्त करते हैं। अब इसमें बहुत कुछ भी बाकी है। ये तो हम लोग का थोड़ा सा चैप्टर के बारे में हिंट था। अब इसके बारे में घबराइएगा मत आप लोग। अब इसके बारे में हम लिखवाएंगे खुद ही, आपको इसके साथ साथ नोट भी प्रोवाइड करवाएंगे सर से कहकर। और इसके बाद कोई कन्फ्यूजन मत पालिएगा। जो भी चीज़ प्रॉब्लम होगी चैप्टर में, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर शेयर करिएगा, बताइएगा मुझे। इसको लाइक करिएगा और प्लस शेयर भी करिएगा।